एक ताजु की बात है कि हम लोगों ने इतने सारे एपिसोड्स कर लिए लेकिन अभी तक कोई एपिसोड ऐसा डेडिकेटेडली मतलब हम लोग ह्यूमन इमोशंस के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्राइमरी और सबसे ज्यादा हॉट बेड टॉपिक है बात करने का, लव, उसके बारे में कभी हम लोग ने सच कोई खास बातचीत करे नहीं। अब आप उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट निकाल ले, वो अलग मैटर है जी। बट मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात करना चाहता हूँ कुछ एपिक लव स्टोरीज की, कुछ लेजेंड्स की, जो हम लोग सुनते आए हैं कि भाई लव इज इटर्नल, प्यार हमेशा अमर रहता है, उस तरह की चीजें। और कई ऐसे लव स्टोरीज हैं जो मरने पर खत्म नहीं हुई, जिनका दी एंड वहां पे हुआ नहीं, उसके बियॉन्ड भी वो बियॉन्ड लाइफ भी चलती रही। तो ये ख्याल मुझे यहाँ से है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ जी। और अगर कोई उत्तराखंड का है ऑडियंस इस वक्त सुन रहा है तो उसने जरूर एक लव स्टोरी के बारे में सुना होगा जिसको हम लोग यहाँ राजूला मालूशाही बोलते हैं। ओके। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड में एक जमाने में चौकुटिया के राजा थे, कत्यूर राजा थे वो, हम भी बेसिकली कत्यूर उससे आते हैं। तो वो उनकी कोई संतान नहीं होती तो वो जाते हैं बागेश्वर धाम, जाते हैं वहाँ पे औलाद मांगने के लिए। वहाँ पे एक और राजा आया होता है, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर हम दोनों की औलाद हुई और मेरा लड़की हुई, तुम्हारा लड़का हुआ, तो हम उसकी शादी करा देंगे। बात होती आएगी जो है, भूल जाते हैं लोग। ओके। इवेंचुअली क्या होता है कि इनके घर में भी लड़का होता है, इनके घर में लड़की होती है और उसके घर में एक लड़का होता है। इसका नाम रखते हैं राजूला, उसका नाम रखते हैं मालूशाही। अब इन लोगों ने बचपन में जो है बात की होती है कि इनकी जब बड़े होंगे तो शादी उदी करेंगे। इवेंचुअली टाइम बीतता है और राजूला को सपनों में मालूशाही के बारे में पता लगता रहता है। उसको जो है मालूशाही के सपने आते थे, ऐसा लोग कहानियों में बताते हैं। और सपने एज इन मतलब क्या सपने आते थे? मतलब उसको बचपन में बताया गया था कि एक मालूशाही करके है जो तुम्हारे सपनों का राजकुमार है, ये है वो है जी। और फिर लोग कहते हैं कि कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा रोमांटिसाइज करके ये लोग जो है सपनों में मिला करते थे, मालूशाही राजूला दोनों। तो उन दोनों को एक दूसरे की शक्ल अकल बचपन से ही पता थी। ठीक है। और राजूला जो थी ये बहुत खूबसूरत, वो पेंटिंग वगैरह, अभी इस कहानी के बहुत सारे वर्जन है। जो वर्जन मैंने सुना है उसमें ये कि उसको फूल से पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक था। तो फूलों से बार बार जो है ना उसकी शक्ल बनाने की कोशिश करती थी, करती रही इवेंचुअली फाइनली एक जो है शक्ल उसने इंडियन सही बना ली, जिस दिन उसके सपने में मालूशाही आया। तो ये कुछ कहानी है। इस दौरान जब उनकी शादी की तारीख पास आ रही थी तो जो मालूशाही का लड़के का जो फादर था वो मर जाता है। ओके। और यहाँ पे हंस के किंगडम होता है, उनका बड़ा प्रेशर होता है कि तुम राजूला की खूबसूरती के बारे में उन्हें पता लगता है कि तुम शादी हमसे कराओ। अब वहां वो मर जाता है, उनका किंगडम वीक हो गया होता है। यहाँ पे अगर इससे शादी करता राजूला की तो उसको फायदा होता राजूला के बाप को। तो ये कोशिश करता है कि इसको पटाने के लिए कि तू इससे शादी कर ले, लेकिन राजूला मानती नहीं, वो जो है मालूशाही के प्यार में बहुत ज्यादा होती है। तो इवेंचुअली राजूला भागती है मालूशाही की तरफ जी। लेकिन मालूशाही के परिवार में क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि राजूला आ रही है और वो जरा कुछ खास पसंद करते थे नहीं उस लड़की को। तो ये उसको एक ऐसी दवाई देते हैं जिससे वो बहुत लंबी तरीके सो जाता है। अच्छा, वो जो लड़का होता है तो बहुत वो लंबे देर के लिए सो जाता है। तो अब लोग बोलते हैं कि राजूला आती है मालूशाही के इंतजार में, लेकिन मालूशाही सोया होता है। तो उसको जगाने के लिए बहुत सारे वो फूलों से अलग अलग तरह की चीजें बनाती रहती, पेंटिंग, कभी ये सपनों में जो मिला करते थे, जहां मिला कर उन सब के डिजाइन वगैरह, सीन्स वगैरह बकायदा फूलों से बनाया करती थी। ये सब करके उसने उठाने की कोशिश करी, लेकिन मालूशाही उठा नहीं। इवेंचुअली राजूला रोते रोते वापस आई और उसकी शादी जबरदस्ती उसके साथ करा दी गई। यहाँ मालूशाही उठे और जब उन्हें पता लगा ऐसा कुछ हुआ है तो अपना पूरा किंगडम वगैरह छोड़ के जाते हैं, बाबा गोरखनाथ होते हैं, उनसे मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेके लोग जाते हैं दल बल लेके। अच्छा। और कुछ लड़ाई होती है जिसमें शायद अब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ पीस एग्रीमेंट होता है जिसमें धोखे से वो जो राजा है मालूशाही को मार देता है। ओके। और यहाँ पे उसको बताता है कि वो तो चला गया, जो है उसको कोई परवाह नहीं तेरी है राजूला को। लेकिन राजूला भी जो है फिर उसके इंतजार में अपना घर बार छोड़ती है और वो वहीं फूल ले करके जो है कि इसकी खुशबू सूंघ करके कभी मालूशाही आएगा जी, वो पूरा पहाड़ों में घूमती रहती है। और ये चीज आज तक बोली जाती है कि राजूला की जो आत्मा है, जब भी फागुन का सीजन आता है तो हमारे यहाँ पहले बोला जाता है कि ये राजूला का सीजन है, अब राजूला आएगी, अपने फूल बरसाएगी और मालूशाही के इंतजार में खुशबू, एक अलग किस्म की फूल की खुशबू होती है। पर्टिकुलर फूल मुझे याद नहीं आ रहा, वो पर्टिकुलर फूल जो है सूंघाएगी, उसको जो है मालूशाही सूंघ के आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कभी मालूशाही आएगा? अब ये तो यार जो राजूला शायद बेटर जाने, बट जी उसकी कहानी लेकिन जो है काफी हद तक अमर है। सामीन हजारों साल पुरानी कहानी अभी तक चलती आ रही है। तो ओनली फैक्टर बीइंग कि ये जो एक इमोशन है प्यार का,
अभी हम लोग कितने सारे किस्से सुन के बड़े हुए कि फलाना ने प्यार मोहब्बत चक्कर में फांसी लगा ली, जहर खा के मर गए, परिवार वालों ने मार दिए, कई बार अभी के ऐसा भी समय में होता है। मरने का रिवाज ज्यादा है ऐसा करके। हाँ, कुछ वैसा ही है। जीने से स्टार्टिंग से बेटर। ही उसको प्रमोट किया जाता है ना। आपको याद है स्टार्टिंग में जब हम लोग छोटे थे तो हाथ काट के लिखने वाला सीन था, बिल्कुल, खून से बिल्कुल। लेटर लिखने का सीन था, ये सभी लोग खून खराबा करते थे। बहुत। तो जब इतना पैशन इन्वॉल्व होता है इन सब चीजों में, तो मुझे जाहिर सी बात है जब ऐसे लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते होंगे, जब ये लोग जो है इंसानी हद को पार करते होंगे, तो आई एम श्योर कि जो इमोशंस उनको वहां पे भी ड्राइव कहीं ना कहीं करते होंगे, मे बी। बिल्कुल करती होंगी, बिल्कुल करती होंगी। तो यही मैंने सोचा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इतने जो आपने केसेस किए हैं, कभी ऐसा कोई रोमांटिक एंगल वगैरह आपको मिला है? मतलब लाइक कोई ऐसा जो मतलब मरने के बाद भी जो प्यार मोहब्बत जारी है और हाँ, मतलब ऐसा रोमांटिक नहीं कहेंगे, वो थोड़ा रिवेंजफुल रोमांटिक था। मैं सिर्फ रोमांटिक तो नहीं कह पाऊंगा उस चीज को। ओके। मतलब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती होगी, उसके बाद कुछ तो ऐसे मिसहैपनिंग्स हुए उनके फैमिली में, जिससे उनकी फैमिली ने बोला कि अब इस लड़के से दोबारा मिलना नहीं है। तो लड़की भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लड़का भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, और लड़का अच्छा था बाय द वे, पर वो कास्ट अलग अलग होने की वजह से होता है ना कि राठौर लोगों में सिर्फ राठौर के यहाँ की शादी होती है ऐसा करके। तो जी। लड़की राजपूत थी बेसिकली और लड़का ब्राह्मण था ऐसा करके। ओके। तो अब हुआ नहीं शादी या जो भी हुआ होगा। इसके बाद उस लड़के ने, अच्छा लड़का प्योर ब्राह्मण था, मंत्रोच्चारण करने वाला प्रॉपर, ये वो ऐसा ऐसा, कहीं जॉब करता था, नॉर्मल एक साधारण सी जॉब करता था। उसने मंदिर में ही अपनी जान दे दी, मतलब गया होगा मंदिर या कहीं, ये एक स्टोरी है बहुत ज्यादा प्रचलित है राजस्थान में। तो उसने वहीं पे जान दे दी मंदिर में। अब इसके बाद जो लड़की है ये आगे मूव ऑन नहीं कर पाई, उसके बाद आज तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। लड़की जाती है उस मंदिर पे, सर टेकती है, पता नहीं क्या सोचती है, वहां बहुत देर बैठी रहती है। उसका कहना है कि वो उससे बात कर रही है लड़के से। और अच्छा, इस बीच लड़की की शादी कराने की कोशिश करी गई एक राजपूत फैमिली से। ये बहुत हॉरिफाइंग था। जिससे शादी हो रही थी वो जो लड़का था वो बहुत सीधा था, बहुत सही था, एक राजसी फैमिली से बिलोंग करता था। पता चला कि जिस दिन शादी का रिश्ता ये लोग लेके आए, उसके अगले दिन लड़के ने अपने ही घर की तलवार से अपने आप को काट लिया है, अपना गला काट लिया। मतलब उसकी बॉडी एक्चुअली पूरी पूरी लेटी मिली अपने तलवार पे, स्ट्रेट बॉडी और एक तलवार, जैसे नहीं वो सर काटने वाला एक जो प्रोसीजर होता है, सर रखा जाता है उस पे, एक काटने वाला एक बना होता है ऐसा करके। जी 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 जी। तो उसकी बॉडी वैसे ही अपने तलवार पर रखी मिली, उसके गले से खून रिस रहा था कंटिन्यू। ऐसा एक नहीं, ऐसा 2-3 लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसा मानना है कि उसके आशिक, अब आप उसको आशिक कह लो, प्रेमी कह लो, उसकी जो आत्मा है वो आज भी उसके आसपास रहती है और उससे बातें करती है। और वो कहती है, वो लड़की कहती है कि देखना पापा मम्मी 40 साल के बाद वो मुझे ले जाएगा। मतलब अभी वो लड़की 32 की हो गई होगी शायद से जी, 8 साल के बाद। और वो कह रही है कि 40 साल के बाद वो मुझे आएगा और लेकर चला जाएगा हमेशा के लिए। और इसी मतलब इसी फिराक में वो हर शुक्रवार शनिवार जाती है, एक मंदिर है माता का, वहां जाके बैठती है, जिस मंदिर में उसने अपनी जान दी थी, वहां जाके बैठती है, कुछ बातें बातें करती है और लौट आती है। और कोई नहीं रोकता उसको, क्योंकि जो रोकता है उसके साथ मिसहैपनिंग होती है। उसके घर वालों ने रोकने की कोशिश करी, घर वालों के साथ कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आत्मा दिख गई जी, पर ये साफ क्लियर है कि ये सुपरनैचुरली कुछ ना कुछ होता है उन सभी लोगों के साथ में। उनकी मम्मी एक बार रोकने की कोशिश कर रही थी तो उनके मम्मी के जो भाई है उसका हाथ कट गया, पूरा ऐसा वाला सिनेरियो होता है। अच्छा, मतलब इतना ब्रूटल हो चुका है। और लड़की बहुत खूबसूरत है राहुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत। मतलब कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए तुरंत हाँ कर देगा। नॉट ओनली शक्ल वाइज, वो गुण वाइज भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब वो बिल्कुल अकेले, उसकी जिंदगी पूरी तनहा हो गई। उसके कहने का मतलब है मेरा जो वो बंदा था वो आज भी मेरे साथ ही है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरे साथ उठता है बैठता है। आप इसको आप कुछ भी कह लो। आई मीन ये कहीं आपको, जैसे ये तो मेरे घर की बात है, जो मेरे फादर की बुआ थी जी, अब तो खैर वो नहीं रही, लेकिन जब वो शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, वो अपने जमाने में काफी हद से ज्यादा खूबसूरत थी और नैनीताल में रहती थी। कहते हैं कि उस जमाने में उनका एक कोई लव अफेयर हुआ था, कोई आर्मी में कैप्टन था। ओके। एंड ये आई थिंक बात होगी 65 वॉर के आसपास की। तो वो इनके प्यार यार इनको हुआ नैनीताल में ही, वहीं पे इन लोगों ने शादी का सोचा। एंड लाइक बैक देन, आप लड़का पंजाब का था, अच्छा, तो बैक देन लव मैरिज के बारे में सोचना मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात। तो वो जाता है 65 की वॉर में और उसके बाद जो है वो कभी आता नहीं, और ये कभी शादी ही नहीं करती, मतलब उसके इंतजार में। और अक्सर ये चीज, अब वो पैरानॉर्मल है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर ये चीज बोलना कि वो है, वो कभी शायद वापस आएगा। और
मतलब उन्होंने आस बेसिकली लगा उस लेना है इंतजार में किसी चीज आस लगाए जो जी। है, उन्होंने उस इंतजार में कभी शादी ही नहीं करी, उनको कोई लगा ही नहीं उस लायक। मतलब ये चीजें भी अक्सर लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत में आजकल ये सब कहाँ होता है, लेकिन आजकल के पता नहीं, एक जमाने में ऐसा वाकई ये में हुआ इंतजार करता करने था। का प्रचलन था, मतलब मरने का इंतजार प्रचलन करने का नहीं था। था। जैसे आपने बताया ना कि इंतजार का, वैसे इंतजार का प्रचलन था। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको, अब एक मूवी आई थी अगर आपको याद हो, भूतनाथ, देखी होगी आपने, जिसमें जी, देखी। अमिताभ बच्चन थे और बंकू भैया वाला जो सिनेरियो था। तो आपको पता है वो मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस है। वो पूरी मूवी फिक्शन जैसे बनाई गई है, एग्जैक्ट एज इट इज। अमिताभ बच्चन था वाली बात कर रहे मैं हैं सबसे पहली वाली जिसमें शाहरुख खान भी था, इसमें मैं शाहरुख उस खान मूवी भी की बात रहता कर रहा है हूँ। और उनकी वो जूही चावला उसकी वाइफ होती है। मूवी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये कंफर्म किया था एक इंटरव्यू में कि ये थोड़ी बहुत एक रियल लाइफ से इंस्पायर है। मतलब उसमें जो माँ बाप होते हैं, अच्छा प्यार तो कैसा भी हो सकता है ना राहुल, माँ बाप का भी प्यार हो सकता है। अपने बेटे के लिए इंतजार करने वाला जो प्यार होता है, जी जी, वो प्यार और भी गहरा होता है। इंतजार कैसा भी हो उसमें प्यार होता ही होता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक घर में माँ बाप खत्म हो गए, बच्चा आया नहीं देखने, अब वो जो आत्माएं हैं वो उनकी वहीं रह गई और अपने बच्चे का इंतजार कर रही हैं। आने जाने वाले हर एक राहगीर को ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप अंदर हैं। हेलुसिनेशन होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं वहां से गुजरूंगा तो मेरे जो रियल मम्मी पापा है, मुझे ऐसा लगेगा इस हवेली के अंदर है, और जब मैं अंदर जाऊंगा तो वहां पर मेरे मम्मी पापा नहीं, वहां पर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी होंगे जिनको वो उनका लड़का छोड़ कर गया कभी। एक तरीके से वो हानिकारक नहीं है, वो बस केवल बताएंगे कि हम इंतजार कर रहे हैं, मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। वो सिर्फ इतना बोलेंगे और उसके बाद मतलब आपको छोड़ देंगे घर के बाहर। अर्श वैसे अगर हम लोग फिलहाल अगर उसी बॉडीली लव की बात करें लड़के लड़की, तो अक्सर ये भी बोला जाता है कि कुछ प्रेत एंड स्पेशली जिन जो होते हैं उन्हें खूबसूरत लड़कियों के पीछे रहने का बड़ा शौक होता है, और वो तो ये मतलब लाइक क्या ये कुछ में कुछ रोमांटिक एंगल भी होता कि है, उन्हें प्यार हो जाता है, ये भी सुना होगा। एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था कि मैंने सुना है कि कुछ मोहल्लों में एक मुस्लिम मोहल्ला था हमारे लखनऊ में ही, तो वहां पे कोई फलाना साहब, अच्छा वो कहते मौलवी साहब की लड़की की थी, तो उनको भाई किसी ने बता दिया कि मतलब हमने सुना था कि किसी जिन को सब प्यार हो गया था। ओके तो मतलब ये बड़ी अजीब सी कहानी थी उस टाइम पे, जो है मुझे हंसी टाइप की आई, मैंने उसका भूल गया। लेकिन ऐसा वाकई में होता है क्या कि जिन इनको किसी लड़की से प्यार हो जाता है और पीछे ही पड़ जाता है? हाँ, मतलब ओवर पोजेसिव हो जाते हैं वो उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर। एग्जैक्टली मतलब कई सारे अच्छे जिन, बाय द वे, बुरे नहीं, बुरे तो मतलब तो तुमको ये मार जिन क्या डालेंगे। बड़े रोमांटिक नेचर के होते हैं, क्या करते हैं मतलब? यार रोमांटिक, मैंने शायद आपको वो केस बताया था ना जिसमें एक लड़का एक बाहर से कोई एक लड़की को अचानक से एक दिन ले आया था घर पे, शादी करके उसको रास्ते में मिली थी। सो बेसिकली एक स्टोरी है नॉर्मल सी कि जिसमें एक बहुत पांचों टाइम का नमाजी एक इंसान होता है, ठीक है, उसको वो ऐसे ही जा रहा होता है रास्ते से, तो एक्सीडेंट होने वाला होता है किसी गाड़ी से, तो अचानक से उसको कोई पकड़ के खींच लेता है। जब देखता है तो वो एक लड़की होती है ऐसा करके, और लड़की बहुत खूबसूरत, मतलब उसको देखते होता है ना वशीकरण टाइप का, देखते ही वशीकरण उसको हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है देखते ही देखते, वो उसी दिन उससे शादी कर लेता है। अच्छा, ये जो 5 वक्त का नमाजी होता है, ये इसको नमाज कहीं पे भी पढ़नी होती है, चाहे वो रोड हो चाहे कहीं पर भी हो, तो उसकी इस अदा को देखकर, मतलब ये जो गुण है एक तरीके का, इसको देखकर वो जो अच्छी जिन थी, अच्छी जिन्नात थी, उसको इससे प्यार हो जाता है ऐसा करके, और बकायदा इंसानी रूप उसका नमाजीपन देख के कि मतलब एग्जैक्टली उसकी जो सादगी है कि मतलब कहीं पर भी मतलब तुम नमाज पढ़ दे रहे हो और ऐसा करके, तो उसको हो जाता है प्यार, और बकायदा इंसानी रूप में वो घर लेकर आता है उस लड़की को प्रॉपर। लोगों को नहीं पता होता है कि वो जिन्नात है या फिर कुछ ऐसा। फिर धीरे धीरे करके उनकी मम्मी देखती है कि वो रात को ऊपर नमाज पढ़ रही है, उनकी मम्मी जाती है, डर जाती है। मैंने आपको स्टोरी बताई ये वाली। तो फिर एक टाइम के बाद ये लड़का इस लड़की को लेके हमेशा के लिए कहीं चला गया किसी जंगल में, और कभी नहीं लौटा, और पता नहीं वो कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। शायद कोई घर है, लोग ऐसा कहते हैं कि वहीं पर वो रहता है, ना किसी से मिलता है ना किसी से बात करता है। तो ये एक नेचर होता है जिन्नातों का एक तरीके से, प्यार तो करेंगे लेकिन वो चाहेंगे कि सिर्फ तुम उनसे प्यार करो। पॉजेसिव हो तुमने जाएंगे मम्मी से भी प्यार दिखा दिया तो क्यों दिखा दिया, ऐसा वाला। सेम सिनेरियो शायद कर्ण पिशाचनी का भी रहता है। अगर आप मतलब वो आपके साथ है तो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो जाती है। नहीं, वो पॉजेसिव नहीं होती। कर्ण पिशाचनी इज अ वेरी डिफरेंट बीइंग, मतलब वो तो सिर्फ उसके साथ तो ये ऐसा है कि वो बेवजह वचन देगी तुमको, तुमने नहीं माना वो कुछ ना कुछ कर देगी तुम्हारे साथ। पोजीशन वाला कोई हिसाब वैसा यक्षिणियों का होता है, ये कह सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यक्षिणियां होती हैं, उन लोगों का ऐसा होता है। अर्श, ये एक साधना के दौरान आपने मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो आपने कहा था कि आप
आप किस रूप में किसी एंटिटी की साधना कर रहे हैं, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। बहुत मैटर करता है, हाँ। मदर के रूप में साध रहे हैं, आप उसको बेटी के रूप में साध रहे हैं, या आप उसको पत्नी के रूप में साध रहे हैं। तो जो पत्नी के रूप में साधने वाला होता है प्रोग्राम, तो इसमें मैं पूछना ही चाहता हूँ कि क्या आपको मतलब ये एडिशनल मोटिवेशन रहता है, क्योंकि उसमें रोमांस भी इन्वॉल्व है, तो वो साधना मतलब रोमांटिक नेचर की ज्यादा होती है? नहीं, आप मतलब सिनेरियो ये होता है कि आप ऑलरेडी अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने पत्नी के रूप में साधा तो मतलब आप डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कुल मिला के बात ये 90% वो तुम्हें भ्रमित इसी वजह से करेंगे, तुम्हारे अंदर की जो एक हवस है या फिर एक लालसा है या फिर जो अनंत इच्छाएं हैं चरम सुख की या किसी भी चीज की, तो वो उसको पूरा करने वाले रूप में ही आएंगी तुम्हारे सामने, और तुम ऑलरेडी डिसबैलेंस हो गए। इसको आप ऐसा क्यों साउंड करके बता रहे हैं कि ये बहुत गलत या डेंजरस है? मतलब ये कुछ ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि इसके बाद जब आप उसे पत्नी के या प्रेमिका के रूप में स्वीकार करोगे, स्पेशली प्रेमिका होता है, पत्नी तो बाद में आता है जी। आपने प्रेमिका के रूप में स्वीकार करा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी हो या ना हो, कुछ भी हो, आपको उसे प्रॉपर उसको टाइम देना है। जब भी वो बुलाएगी आपको उसके साथ वक्त देना है, बैठना है, और जो भी क्रियाएं होती हैं एक्स्ट्रास की, वो सारी की सारी आपको क्रियाएं करनी है उस मतलब बीइंग के साथ में। तो आप ये कहना चाहते हो कि उसको डिमांडिंग होने का ज्यादा हक मिल जाता है, बजाय कि वो मदर या डॉटर है तो? ऑब्वियसली मदर होगी तो वो आपको मदर की तरह ट्रीट करेगी ना। प्रेमिका है तो डिमांडिंग हो सकती है, उसमें क्या है? अब वही वाला हाल है, प्रेमिका ज्यादा डिमांडिंग होती है, उसमें ये है मदर वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा वैसा है कि एक ममता वाला नेचर भी होता है, एक अपने बच्चे वाला भी नेचर होता है, मारेगी पीटेगी वो सब एक अलग चीज है, लेकिन एक बच्चे वाला नेचर होता है कि तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माँ का स्पेशल नेचर ये होता है। फिर तो जो लोग मतलब पत्नी के रूप में साधना करते होंगे किसी एंटिटी को, उसको कुछ एडवांटेज तो भी होता होगा, अगर नेगेटिव भी होते बहुत जल्दी होती है सिद्ध। सबसे पहला बहुत जल्दी होती है एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी। फिर तुम्हें प्रॉपर प्रेमी बनना पड़ेगा, लैला मजनू आपको प्रॉपर बनना पड़ेगा। मैं यही जान, तो आपने कभी ऐसे कोई साधक से लाइक आपकी मुलाकात हुई जो प्रॉपर प्रेम में था किसी एंटिटी के? मतलब मधुसुंदरी देवी का एक साधक था, ठीक है, ये एक तरह की बीइंग होती है, एक तरह की एंटिटी होती है। कौन सी बताई आपने? मधुसुंदरी देवी। मधुसुंदरी देवी, हाँ, तो अप्सरा है ये, एक तरह की अप्सरा है। तो उनके उसमें था एक साधक था, वो इस तरह का काम करता था। तो बेसिकली साधना के दौरान कई सारी चीजें करना जो हम लोग संभोग के दौरान करते हैं, वो साधना के दौरान करता था। क्या? जैसे कि आप मान के चलिए मास्टरबेशन या फिर कोई खुद को छूना बेवजह से, तो ये उसकी साधना का एक हिस्सा होता था उदाहरण के तौर पे। और इसी से वो जाहिर करता था कि वो उस बीइंग के लिए या फिर उस एंटिटी के लिए कितना ज्यादा जागरूक है, या इस तरीके से वो लोग एक खंडहर में जाके कहीं कुछ करते थे, प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो ये एक तरीके का प्रचलन हो गया था, प्रथा हो गई थी कि अगर उसका कोई शिष्य होगा तो उसको भी मधुसुंदरी देवी को साधना होगा एक तरीके से। अच्छा, बाद में गुरु बनते और अपने शिष्यों से भी करता है कि साधना करो, शिष्यों को भी प्रेमिका के रूप में एक्सेप्ट करना होगा उसे, और फिर आजीवन शादी नहीं करनी क्योंकि प्रेमिका है ही है तुम्हारी, फिर तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं, और शादी नहीं होगी फिर तुम्हारी, तुम सर के बल खड़े हो जाओ तुम्हारी हाँ, शादी होने के बाद तुम ये साधना कर रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं, बट तुम पत्नी को छू नहीं सकते हो। पत्नी मतलब उसी के हो के रहो के वैसा। एग्जैक्टली, ये वही वाला सोनी माहिवाल वाला सीन है कि तुम सिर्फ उसी के हो और किसी के नहीं हो एक तरीके से। तो इस तरह की जो बीइंग होती है, एंटिटी होती है, जो खुद से बना ली जाती है, कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको क्रिएट किया जाता है, तो ऐसी एंटिटीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी फिर आजीवन। तुम्हें प्यार करने की इतनी ललक लगी है तो तुम प्यार करो, फिर तुम अनंत काल तक करो, मर जाओ उसके बाद भी करो। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें मरने के बाद भी आपकी ये एक तरीके का रिलेशन चालू रहता है। हाँ, आप मुक्त नहीं होगे। वो जो था ना 7 जन्मों का वादा, तो आप एक्चुअली 7 जन्मों के लिए बंधे रहोगे, जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप उसके रहोगे। तो ऐसा करके इस बातचीत से अर्श एक बात सामने है कि मतलब क्या सेक्स भी एक तरीका हो सकता है साधनाओं में, लाइक फोकस बढ़ाने का, या सेक्स इज आल्सो वे ऑफ साधना? यस बिल्कुल, जैसा कि ओशो बोला करते थे भाई, सेक्स ऑब्वियसली यार, मतलब उस समय पर जो आप लेट सपोज ऐसे, आप मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जो ऑर्गेज्म फील करते हैं तो उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि आसपास क्या है। उस समय आपकी एनर्जी पीक पर होती है, आपको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है? एग्जैक्टली। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो वे ऑफ मेडिटेशन। वो उस समय जो ध्यान होता है वो बहुत तगड़े लेवल पे होता है। फिर जैसे ही आप इस वर्ड में आते हो, आप नॉर्मल एकदम कमजोर फील करते हो या फिर कुछ ऐसा, वो ऊर्जा के निकलने से ही तो होता है ना। ऊर्जा एकदम भारी मात्रा में निकली, फिर आपका शरीर जो है एकदम शिथिल हो गया, एक तरीके से पूरा शून्य हो गया। तो ये भी एक तरीका है जो लोग अपनाते हैं। मतलब अब वही है ना, जैसे जो साधक की मैं आपको बात बता रहा हूँ जी, वो
कर तो रहा था मधुसुंदरी देवी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वैसा कुछ होता है। मतलब वो उस तरह से शरीर को छूना और जमीन पे लेट जाना, फिर तुम ये इमेजिन करना कि नीचे कोई लड़की है, फिर तुम अपने बॉडी को उस तरह से मूव करना, दैट इज नॉट अ मतलब वे ऑफ साधना। ये कैलिप्सो स्टोरी वगैरह सुनी है राइट, जो कैरेबियन की? नहीं, क्या था उसमें? तो लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे एक जमाने में जो पायरेट्स वगैरह हुआ करते थे, तो इंग्लैंड के नीचे कोई आइलैंड था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो आइलैंड सॉर्ट ऑफ पायरेट्स का हब था। तो वहां पर भी मतलब इट्स लाइक सेइंग यू नो कि जैसे जुए का अड्डा है, शराब का अड्डा रहता है, तो वो पूरा जो आइलैंड था वो वहाँ पे जो पायरेट्स लोग आते जाते रहते थे अपने सामान और बेचने के लिए जी। तो मतलब वो एक इलीगल टाइप की जगह थी। ये मैं बात कर रहा हूँ लाइक बैक 1800 समथिंग की, ठीक है, जब अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी जब फैल रही थी, तो उस एरिया में एक कहते थे कि कैलिप्सो करके एक स्टोरी चला करती है, यू नो, कि अब जो वहाँ के जो अफ्रीकन है उन लोगों का मानना ये कि ये कोई एक देवी थी जिनको एक पायरेट से प्यार हुआ था। ओके। और वो पायरेट, और ये क्योंकि ये मतलब वो ऐसा था यू नो कि सप्लाईज वाला, कि आप जब अगर पायरेसी करने जा रहे हो, डाका डालने जा रहे हो, समुद्री डाकू हो, तो यहाँ पे आओ, महीने भर का राशन वाशन वो सब लेके जाओ, हथियार ये वो सब। तो वो उस पायरेट को सब जो है सामान वामान भी दिया करती थी, और ये उसके प्यार में। अच्छा क्या हुआ कि वो पायरेट था थोड़ा ऐसा लाइक हरामखोर टाइप का जी, तो वो उसके अपने साथ के भी दोस्त आते थे, तो ये उनको भी पूरा सब सामान वामान दिया करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो भी है। तो उसके प्यार में उसने बहुत कुछ किया। ओके। और बट इवेंचुअली फिर वही हुआ, वो पायरेट था, उसका काम वो कहीं मर वर गया, फिर ये उसके इंतजार में रह गए यहाँ पे। तो आज भी कई सालों तक पायरेट्स जो थे उस आइलैंड में क्या करते थे कि आते थे कैलिप्सो को, उसके लिए वो गायक गाना गाते थे, जो वो गाया करता था, जो उसका असली प्रेमी आशिक था या जो भी था। और आज भी कैलिप्सो जब उसको लगता है कि उसका आशिक है, उसका कोई दोस्त आया है, तो फिर वो कहते हैं कि फिर जो है वो हेल्प करती है, या यू नो कई बार जो पायरेट जो है उसी आइलैंड पे छुप जाते हैं। अभी भी जो पायरेट्स पायरेसी का काम कर रहे हैं उसी आइलैंड पे छुप जाते हैं। वो एक तरीके के पायरेट्स लोगों की देवी है। बट उनसे जो पायरेट जो उनका रिश्ता है वो एक प्रेमिका वाला टाइप का ज्यादा है, राधा देवी की माता वाला। तो ये एक बड़ी प्रचलन सा एक बड़ा सब कल्चर है वहाँ का। तो क्या ऐसी भी डीटीज हमारे मतलब हमारे कल्चर में ऐसी वो डीटी है जो कि यू नो मतलब जिनका कॉन्सेप्ट ही प्यार वाला रहता, मतलब प्रेमिका वाला रहता है। लोग बना लेते हैं यक्षिणियों को मोस्टली, ये मैंने देखा हुआ है कि अब मान लीजिए किसी ने यक्षिणियों को साध लिया या कुछ तरह से कर लिया, तो यक्षिणियां एक्चुअली बहुत खूबसूरत होती हैं, वो खराब नहीं होती, देखने में बहुत खूबसूरत होती है। पर ये देखा इसने आज तक जो आगे कुछ लोगों ने देखा है, जो साधक है उन्होंने देखा है, मतलब उनका ही वो है, उनका मत भी है, और मतलब बहुत लोगों ने देखा है, जो नॉर्मल आम इंसान है उन्होंने भी देखा है यक्षिणियों को। ऐसा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है। एक मुंबई की एक रोड थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, फ्रेम स्टूडियो से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे एक सिंपल एक प्लेन रास्ता आता है, तो वहां पे मोस्टली एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते थे एक टाइम पे। तो लोगों का ये मानना था कि एक औरत है, वो खड़ी हुई है और वो प्रॉपर गंदे गंदे इशारे कर रही है, और ये देखते हुए जब इंसान उधर देखता था तो उसको देखते देखते गाड़ी कहीं और जाके अपनी लड़ा देता था एक तरीके से। तो इस तरह से भी कहानियां मौजूद है जहां पर यक्षिणियों को साधकों ने अपनी प्रेमिका बना लिया है, उनके साथ शादी करते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है, एक प्रोसीजर्स में ये भी होता है जहां पर जो साधक होता है वो आत्माओं के साथ शादी कर लेता है, जस्ट बिकॉज उसे वचनों के बंधन से मुक्त होना होता है। जी। तो मैंने कई सुना कर्ण पिशाचिनियों से भी शादी करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन लोगों के नॉलेज में कि वो वचनों से टूट गए हैं, अब शादी हो चुकी है, पर ऐसा होता नहीं है कभी भी। उनकी पुश्तें बेकार हो जाती हैं लाइन से, अगर शादी कर ली तो। आपने कभी यार कोई ऐसा केस हैंडल किया जिसमें किसी आशिक ने सुसाइड किया हो? और होते ना ऐसे कई मोहल्लों में बड़े लेजेंडरी किस्म के आशिक होते हैं, लाइक हमारे मोहल्ले में भी एक हुआ करते थे, मेरे मोहल्ले में भी थे बहुत सारे। जी जी जी। तो मतलब क्या उनकी आत्माओं ने कुछ कर दिया वैसा? मतलब जो क्या मेरे पूछने मतलब ये कि जो इस किस्म के लोग रहते हैं, मेरा अंदाजा ये वो हद से ज्यादा पैशनेट होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए। तो अगर ऐसा इंसान अपनी फिजिकल बॉडी को लाइक लांगेगा, पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल्स में आएगा, तो उसकी तो ताकत लाइक 3-4 गुना ज्यादा इजाफा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत तो ऐसा लाइक जब ऐसा कोई इंसान एक स्पिरिट में बदलता है तो फिर लाइक माहौल कैसा होता है? लाइक सवाल बेसिकली यहाँ पे ये है कि मतलब वो नेचर वाइज ही कलाकार हो, आपका ये कहने का मतलब वो आशिक किस्म का एकदम जो होता है ना कहीं एकदम भयानक आशिक किस्म कि मतलब ये सिर्फ मेरी और मेरी रहेगी, ऐसा वाला सीन। बिल्कुल वैसा। तो ऐसे वाले आशिक की जो कहानियां होती हैं वो बड़ी, वो या तो उन कहानियों में या तो कोई मरता है, और या तो फिर जो आत्मा होती है वो अनंत काल तक एक ही जगह फंसी रहती है। ऐसा करके मैं आपको बताता हूँ, जब कोई आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, अब मान लो आशिक की कोई आत्मा है, ठीक है जी, उसको ए नाम की किसी लड़की से प्यार है,
उदाहरण के तौर पे, ठीक है। अब वो देख रहा है उसको और बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी है, किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट में या समहाउ कुछ भी होता है। अब वो जो एंटिटी है वो पहले इस लड़की को कंटिन्यू वो करेगी, फिर ये हॉन्ट करेगी एक तरीके से, और हॉन्ट करती है, 100% करती है। मेरी एक दोस्त थी, उसका एक्स उसको आज भी हॉन्ट करता है, ऐसा उसका कहना है। मुझे याद आ रहा है राम अशोक जी के यहाँ हमारी किसी से मुलाकात हुई थी, जो जिनकी कोई जी हाँ, उनके यहाँ भी ऐसे ही कुछ, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही सीन था। कोई एक्स थी उनकी शायद हाँ, उनकी एक्स अब कुछ गलत किया होगा तो उनकी एक्स उनको हॉन्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं इस केस की बात बता रहा था, इसमें मेरे दोस्त का एक्स उसको हॉन्ट करता है, उसका ऐसा कहना है, करता है, लड़का है, हॉन्ट करता अभी भी स्टिल हॉन्ट करता है। मैं पूछता हूँ कैसे, मतलब उसको रीसेंट रिलेशनशिप में है, पर जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो उसके साथ फिजिकल नहीं हो पा रही है। ओके, आउट ऑफ नोवेयर वो लोग फिजिकल होने जा रहे थे, उसने बताया मुझे, सारी चीज बताई, और जैसे होने जा रहे थे तो लड़की के डाउन एरिया से बहुत सारा ब्लड आने लगा, वजाइना से बहुत ब्लड आने लगा। ओके, आउट ऑफ नोवेयर ब्लड आने लगा। फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये लोग फिर से करीब आने की कोशिश करी, तो लड़की का मुंह बहुत गंदा सूज गया, मतलब मुंह दर्द होने लगा उसका। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, लड़के को कुछ नहीं हो रहा है, लड़की को हो रहा है, ठीक है। और जब ये लोग कहीं साथ में जाते हैं, अच्छा एक बहुत गंदी चीज क्या होती है, जैसे मान लो तुमको अपने रिसेंट पार्टनर में पुराने पार्टनर का चेहरा दिख जाए, ठीक है, ये मोस्टली बहुत लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम, पर उसको बहुत गंदे तरीके से दिखता था, उसको मरा हुआ चेहरा दिखता था बार बार उसी का। ओके, मतलब जो उसका एक्स था उसको मरा हुआ, और आज भी उसको दिखता है, आज भी वो लोग खौफ में रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो सो दैट दिक्कत ना हो, लेकिन आज भी वो लोग खौफ में रहते हैं। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी जाओ, कहीं तो जाओ, कुछ तो सुधार होगा। शायद मेरे दोस्त की जो लड़की है, शायद उसकी कोई गलती है, जहां तक मुझे लगता है, वरना ये लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते जरूर। मुझे इससे एक किस्सा याद आ रहा है। ये हमारे घर में एक काम करने आया करती थी, निशा बुलाते थे उनको, तो उनका एक मोहल्ला था, अलग स्लम टाइप का मोहल्ला था, उस मोहल्ले में बहुत सारी कहानियां निकलती थी जी। ये पर्टिकुलर कहानी में क्या हुआ था कि कोई एक लड़की थी, हम लोग बताते कि इन लोगों ने उसकी शादी करवाई, तो अब तथा कथित तौर पे तो इस लड़की ने अपने शौहर के साथ मिलकर, हम सब लोग मुस्लिम थे, तो अपने शौहर के साथ, अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को मार डाला। रिसेंट वाले शौहर को, मतलब जो उसका मेन शौहर था, जो मेन जिससे शादी बकायदा निकाह का हुआ था, उसको मार डाला, ठीक है। और बड़ा सीधा शरीफ टाइप का लड़का था, और कुछ दहेज वहेज का उसमें केस लगा कि ये लोग जो है अपना साइड निकल लिए। ओके, और उसके साल भर बाद जब केस सब सेटल हो गया, तो ये निकली अपना दूसरी शादी करने के लिए अपने पुराने वाले आशिक के साथ। अब हुआ क्या कि वो अब ऐसा ये लोग बोलते हैं कि जब भी ये लोग फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, उस लड़की के शरीर पर, ठीक है, उसकी बॉडी पर ऐसे निशान रहते कि लगता है किसी ने चाबुक मारा है, और क्लॉट्स टाइप का दम जम जाता है, ऐसा बाद में इवेंचुअली क्लॉट्स टाइप का जम जाता है। एग्जैक्टली यस, जो आप बोले ना, तो मतलब कई जगहों से ऐसा लगता है कि लाइक स्किन पे किसी ने जोर से हंटर चाबुक मारा है। ये चीज मुझे याद है, उन्होंने आके बोली थी, अरे वो उसने उठाया अपना ये जनानियों के बीच में, तो सब देखा पीछे तो एक से एक निशान है मारने के। अब सबको लगा कि इसने आशिक ने मारा हुआ है, पर ये पता नहीं कैसे मैं सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो ये सब निशान पड़े होते हैं, और रात में ये लोग शायद फिजिकल होने की कोशिश करते होंगे लेकिन नहीं हो पाते क्योंकि दर्द होता है। हाँ। सुबह उठते पता लगता निशान है, तो ये वो होता रहा। मतलब वो बताते हैं ये कई साल तक ये लोग कोशिश करते रहे पास आने की, करीब आने की, कांटेक्ट करने की, लेकिन वो कुछ इस तरीके से चाबुक मार के उसने उस लड़की के बुरे हाल कर रखे थे। अब फिर आगे पता नहीं क्या हुआ, और शायद लोगों ने कुछ झाड़ फूक वगैरह किया होगा। तो ये भी एक शायद मुझे लगता है एंगल होता है, जब शायद से कोई एक्स वगैरह आते हो, इस तरीके का बदला लेने की कोशिश करते हैं। मतलब मुझे वही लगता है कि ये जो फिर चाहे वो किसी भी इमोशन का हो, गिल्ट का हो, किसी भी चीज का हो, प्यार में भी ऐसे एंगल हो सकते हैं सुपरनैचुरल को लेके। ये शायद हमारे बीच जो कहानियां हैं उससे देखने को मिलता है।